माइक्रोबायोलॉजी में हमारा टॉपिक क्या है, हम क्या पढ़े, माइक्रोब्स ऑफ एयर, मतलब हम एयर की माइक्रोबायोलॉजी पढ़े। माइक्रोबायोलॉजी किसकी पढ़े, हवा की, कि हवा में हमारी एयर में, एयर क्या है, एयर इज अ ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ, जमीन के गिर्द एक ब्लैंकेट है एयर, जो पूरी जमीन को अपने लपेट, जिसने लपेटा हुआ है पूरी जमीन को। और इसमें भी क्या होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोब्स कौन कौन से, एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरसेस, सब किसमें प्रेजेंट होंगे, हवा में। और ये बीमारियां भी काज करते हैं, ये इंसान के लिए फायदेमंद भी हैं, इंसानों के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी और हमारी फूड्स के लिए भी ये फायदेमंद भी हैं, बीमारियां भी काज करते हैं। जो हमने एग्जांपल्स पढ़नी है आज माइक्रोब्स की। पहली एग्जांपल कौन सी है, ट्यूबरकल बेसिलाई। ट्यूबरकल बेसिलाई किस शेप में होती है, ये पाई कहाँ जाती है, पाई जाती है डस्ट में, मतलब पट्टी में, डस्ट में पाई जाती है। और ये मोस्टली काज क्या करती है, इसका नाम जाहिर है ये ट्यूबरकल, तो ये टीबी काज करती है। टीबी हमारे यहाँ किसको कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस को। टीबी बीमारी है इसको फुल फॉर्म क्या है, ट्यूबरकुलोसिस। ये ट्यूबरकुलोसिस काज करती है। ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है, टीबी किस चीज पे इफेक्ट करती है, ज्यादातर लंग्स पे, फेफड़ों पे। जो टीबी के मरीज होते हैं उनके फेफड़े क्या होते हैं, इफेक्टेड, कि उनके फेफड़े इफेक्टेड होंगे, वो बीमार होंगे, तो वो उनका कौन सा बैक्टीरिया इफेक्ट करेंगे, ट्यूबरकल बेसिलाई। ट्यूबरकल बेसिलाई कहाँ पाए जाते हैं, हवा में पाए जाते हैं। और इनकी पहली दफा क्रिएट कहाँ से किया गया, डस्ट ऑफ सेंटोरिया से। सेंटोरिया, ये अगर आप इसको डिटेल में पढ़े, हिस्टोरिकली इसको एज ए हॉस्पिटल की हिस्ट्री के तौर पर यूज किया जाता है। क्योंकि हॉस्पिटल में जब हॉस्पिटल में टीबी के पेशेंट्स होंगे तो फिर हॉस्पिटल की मट्टी से आपको टीबी के बैक्टीरिया भी देखने को मिलेंगे। लेकिन हम किससे पढ़े, एयर के, तो टीबी भी एयर में पाया जाता है। और टीबी ट्रांसफर कैसे होता है एक बंदे से दूसरे बंदे में, ड्यूरिंग कफिंग एंड स्नीजिंग। जब कोई खांसी करता है या स्नीजिंग करता है, छींके लेता है, तो वो आपको टीबी ट्रांसफर कर रहा है, टीबी ट्रांसफर हो रही है। क्योंकि उनमें क्या, कफिंग और स्नीजिंग में आपके ड्रॉपलेट्स आएंगे, आपके ड्रॉपलेट्स में क्या होगा, आपके बैक्टीरियाज भी आएंगे। बैक्टीरियाज में जो टीबी का पेशेंट है उसमें टीबी के बैक्टीरिया जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे ट्यूबरकल बेसिलाई। और ट्यूबरकल बेसिलाई प्रेजेंट होंगे तो वो बेसिलाई आपको इफेक्ट करेंगे और आपके अंदर भी टीबी ग्रो करेगा। दूसरी एग्जांपल है डिप्थीरिया और हीमोरेजिक। डिप्थीरिया क्या काज करता है, डिप्थीरिया भी नोज और थ्रोट, नोज से गले, नोज, नाक और थ्रोट, गले की और नोज की इंटरनल लेयर जो है ये उसको इफेक्ट करता है, कौन, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया से बीमारी जो होती है वो डिप्थीरिया ही होती है। और वो क्या किसको इफेक्ट करती है, आपके नाक को और आपके गले को इफेक्ट करती है। और नेक्स्ट है हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई भी आपके गले और मुंह में, माउथ में ही इन्फेक्शन काज करता है। कौन कौन से, इससे आपको टॉन्सिल्स भी हो जाते हैं और इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, इससे स्किन इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। और टीबी भी सिर्फ आपके लंग्स को इफेक्ट नहीं करता, लेकिन जो टीबी ज्यादा इफेक्ट करता है वो हमेशा किसको होता है, लंग्स को। और जो पेशेंट्स होंगे उनकी, और ये भी जैसे हमने पहला पढ़ा है कौन सा, ट्यूबरकुलोसिस, कि वो मट्टी से में पाई गई। तो मट्टी कहाँ होती है, फ्लोर पे, फर्श पे होती है। मट्टी हमेशा कहाँ प्रेजेंट होती है, फर्श पे। तो जहाँ पे ये पेशेंट्स होंगे ना, कौन से, इसके डिप्थीरिया के और हीमोलिटिक के, तो वो पेशेंट्स वहां भी डस्ट में ये इनके बैक्टीरियाज पाए जाएंगे। और अगर हम डस्ट कलेक्ट करेंगे तो डस्ट के अंदर वो बैक्टीरिया भी मौजूद होंगे जो, और वो फिर बैक्टीरिया क्या होते हैं, कैरियर्स, कि वो कैरी करते हैं वो इंफॉर्मेशन, वो डिजीज को कैरी करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। नेक्स्ट है आउटडोर एटमॉस्फेयर। अब ये तो हमने पढ़ लिया हॉस्पिटल के अंदर। आउटडोर एटमॉस्फेयर में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, एल्गी प्रेजेंट होते हैं, प्रोटोजोआ प्रेजेंट होते हैं, यीस्ट प्रेजेंट होते हैं, मोल्ड्स और बैक्टीरिया। मोल्ड्स क्या होते हैं, फंजाई। मोल्ड्स क्या होते हैं, फंजाई। मोल्ड्स हमने किसमें पढ़े हैं, फंजाई में। फंजाई में ये थ्रेडलेस स्ट्रक्चर से हाइफी थे और मोल्ड से, तो ये भी नियर द अर्थ सरफेस। मोल्ड्स जो होते हैं वो नियर द अर्थ सरफेस पाए जाते हैं। और मोल्ड स्पोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो फ्लोरा होते हैं। फ्लोरा किस पे पाए जाते हैं, जो फ्लोर पे पाई जाती है मल चीजें, जैसे जो प्लांट्स होते हैं उनको भी क्या कहते हैं, फ्लोरा। और एनिमल्स क्या होते हैं, फाना। और प्लांट्स क्या होते हैं, कि प्लांट्स हमेशा किस पे पाए जाते हैं, मट्टी में, जमीन पे।
हमेशा फर्श पे पाए जाते हैं, तो फर्श क्या कहते हैं? फ्लोर। तो फ्लोरा वो चीजें होंगी जो फर्श पे पाई जाएंगी, जैसे प्लांट्स हैं, इसी तरह से ये वाले अल्जे, प्रोटोजोआ, वाइसेस, बैक्टीरिया, ये सब भी फर्श पे पाए जा सकते हैं। और प्रीडोमिनेंट मोल्ड स्पोर जो है वो कौन सा? सबसे ज्यादा जो हमने पढ़ने नहीं है क्या, वो है क्लैडोस्पोरियम। क्लैडोस्पोरियम दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला है फंजाई। और क्लैडोस्पोरियम क्या है? फंजाई। क्लैडोस्पोरियम फंजाई का मोल्ड है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है, और सिर्फ अर्थ पे नहीं, समंदरों में भी सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। समंदर की सरफेस पे और जमीन की सरफेस पे सबसे ज्यादा क्लैडोस्पोरियम पाया जाता है। और इसमें स्पोर फॉर्मेशन, अब हमने पढ़ा जैसे प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं? सीड से। प्लांट्स को जब फसल उगाते हैं तो कैसे उगाते हैं? बीज को हम लगाते हैं, बीज के सीड्स। तो फंजाई कैसे ग्रो करते हैं? फंजाई स्पोर से ग्रो करते हैं। फंजाई में जैसे हमारे फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स में सीड्स होते हैं, फ्रूट्स फैलते हैं, फ्रूट्स एक दूसरी जगह जाते हैं, सीड्स एक दूसरी जगह जाते हैं, इसी तरह फंजाई में क्या आते हैं? स्पोर्स। मतलब ये फंजाई की फूड बॉडी है, तो इस पे ये क्या प्रेजेंट होंगे? स्पोर्स। ये क्या है? स्पोर्स। और ये स्पोर्स एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होंगे? ट्रांसफर, और ये इसकी नस्ल को बढ़ाएंगे, स्पोर्स। तो स्पोर्स जो होंगे वो एक दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती हैं। और जिसमें अब बैक्टीरिया की हमने टाइप्स पढ़ी हैं, कुछ कोकाई होते हैं, सर्कुलर होते हैं, कुछ रॉड शेप्ड होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो बैक्टीरिया हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होंगे। और हमने टेस्ट भी पढ़े थे, कौन से थे? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। पॉजिटिव में कौन सा कलर पाया जाता था? कलर स्टेन पर्पल, और नेगेटिव में पिंक। तो ये ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव जो है बेसिलाई हैं, कोकाई हैं। बेसिलाई कोकाई भी हमने पढ़े ना। गोल वाले क्या होते हैं? कोकाई। लंबे वाले क्या होते हैं? रॉड शेप बेसिलाई। बेसिलाई और कोकाई और ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ये सब क्या करते हैं? बीमारियां काज करते हैं। और अक्रेस किसकी? कहाँ पे? बैक्टीरिया मोल्ड्स। बैक्टीरिया मोल्ड्स किसके हैं? फंजाई के। बहुत सरफेस पे पाई जाती है, और 30,000 ऊपर भी, मतलब जमीन से 30,000 ऊपर जाएं, हम अल्टीट्यूड्स में जाएं, जमीन से बुलंदी पे जाएं 30,000 की बुलंदी पे, तो तब भी ये वहां भी पाए जाते हैं, और नॉर्थ अटलांटिक में। और वैसे सबसे ज्यादा बीमारियां देखें ना कि ये बैक्टीरिया की, फंजाई की, वायरस की जो ज्यादा बीमारियां वो कहाँ पाई जाती है? नॉर्थ अमेरिका में या अमेरिका में, मतलब अमेरिका में। हालांकि अमेरिका क्या है? डेवलप्ड कंट्री है, वो डेवलप्ड कंट्री है। हम लोग डेवलप्ड कंट्री नहीं है, वो ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, वो डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन फिर भी अमेरिका में ये सारी बीमारियां पाई जाती हैं। अब जब भी माइक्रोबायोलॉजी पढ़े, जो माइक्रोब्स होंगे उनकी बीमारियां ज्यादा रिकॉर्ड कहाँ की जाएंगी? अमेरिका में। इतना सा बड़ा बस, ठीक है।